नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष से। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार हुए सुधीर कुमार ओझा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुद्दे काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से गर्मागर्मी का माहौल है, उसी बीच चुनावी मैदान में सुधीर कुमार ओझा जी कूद पड़े हैं। जिस तरीके से विगत 5 वर्षों में काम रहा, विकास का काम रहा, या इससे पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और भारतीय सार्थक पार्टी से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा है, चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता खड़े हैं, उनका सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, जिनको आप दिग्गज नेता बता रहे हैं, उसमें एक जो कांग्रेस के नेता है, वह 10 साल तक यहाँ पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं। जनता ने उनको चुना और कोई काम नहीं कर पाया, इसलिए उन्हीं का दल उनको टिकट से वंचित कर दिया, यह कहते हुए कि मैंने जो सर्वेक्षण कराया है उसमें स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। ये मुझे नहीं कहना है, उन्हीं के दल जिससे निकल के आए वो कह रहे हैं। दूसरे दल के जो नेता खड़े हैं एनडीए से, मैं आपको बता दूं कि उनको पिछले बार 4,10,000 से यहीं के जनता हराने का कार्य किया है। अब आप बताइए कि दिग्गज कैसे हो गए वो। और दूसरी बात यह है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है 4,10,000 तो हारवे किए हैं, लेकिन जो उनके पूर्व के सांसद जो दुर्गति मुजफ्फरपुर जिला का कर दिया, पता ही एयरपोर्ट, इनके नेता जो कहते हैं कि गारंटी है, मोदी जी का गारंटी है, और 2-2 बार उस एयरपोर्ट पर, मेरे ही घर के आसपास वो एयरपोर्ट है, 2-2 बार एयरपोर्ट पर आ करके और उनके द्वारा कहा गया कि मोदी का गारंटी है कि यहाँ से एयरपोर्ट चालू होगा और चप्पल पहनने वाले लोग, खड़ाऊ पहनने वाले लोग हवाई जहाज से घूमेंगे। वह फारस हो गया, उनका जुमला निकला। तीसरा बात कि जो SKMCH मुजफ्फरपुर में है, उसको एम्स की दर्जा की बात कही गई थी और दरभंगा चला गया। और सबसे आपको आश्चर्य होगा कि औराई में एक चचरी पुल है जो विगत 10 वर्ष तो छोड़ दीजिए, हम कहेंगे विगत 70 वर्ष से, जो कांग्रेस का 70 साल शासन रहा, जो भाजपा का 10 साल शासन रहा, जिसका उम्मीदवार 10 साल यहाँ MP रहे, आज कांग्रेस से आ गए, आज तक उस चचरी पुल को निर्माण नहीं किया जा सका। क्या विकास करेंगे? और इतना ही नहीं, मैं दावा करता हूँ कि दोनों जो कैंडिडेट हैं एनडीए और कांग्रेस के, जो इंडिया गठबंधन के, वो दोनों कैंडिडेट को मैं चैलेंज देता हूं कि अपने बाल बच्चा का मुजफ्फरपुर के किसी अस्पताल में इलाज करा लें, किसी भी सरकारी स्कूल में नए एडमिशन करा दें। ये दोनों आदमी मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब इससे बुरा क्या हाल हो सकता है? बुरा हाल की हम बातचीत करते हैं तो विगत वर्षों में, खैर यहाँ से अजय निषाद 2 बार सांसद रहे, पिताजी भी सांसद रहे, लेकिन विगत 10 वर्षों में विकास का जो काम होना चाहिए मुजफ्फरपुर में, कहीं ना कहीं नदारत नज़र आ रही है। दूसरी तरफ आप जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक में सक्रिय हैं और वादे काफ़ी कर रहे हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, निर्दलीय उम्मीदवार बन के हो या छोटी छोटी पार्टी से हो, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर कुमार ओझा जी चुनाव जीत कर आ जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर में सर्वप्रथम क्या काम करने वाले हैं? देखिए, अगर जनता हमको जिताती है तो पहला काम मेरा होगा कि यहाँ रोजगार कैसे मुहैया हो और उद्योग धंधे कैसे लगे, जो कि 2 यहाँ उद्योग था, एक बटलर और एक बेला। बेला जर्जर स्थिति में है, बटलर को लोग बेच दिया। दूसरा होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मुफ्त और अच्छा मिल सके, यह व्यवस्था करना मेरा प्रथम होगा। उसके बाद एम्स के दर्जा, पता है एयरपोर्ट कैसे निर्माण हो, चचरी पुल, मेरा पहला काम होगा कि चचरी पुल को कैसे निर्माण करके औराई के लोगों को उससे मुक्ति दिलाया जाए। और बहुत सारे, आपको स्मार्ट सिटी की बात जो यहाँ हो रही है, आपको आश्चर्य होगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह यहाँ के अधिकारी ठेकेदार स्मार्ट बनते जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर शहर, जहाँ रोड ढाला जाता है फिर काटा जाता है, ढाला जाता है फिर काटा जाता है, और जर्जर स्थिति कर दिया गया है, उसमें सभी को जांच करा करके जेल भेजना और उस स्मार्ट सिटी को ढंग से निर्माण कराना, यह भी मेरी प्राथमिकता होगी। और मुजफ्फरपुर वासियों को बाहरी लोगों से
ये दोनों कैंडिडेट जो यहाँ चारागाह समझ लिए हैं, आए चले और चले गए, और जीतने के बाद जिस तरह से आपको पता होगा कि तेजपत्ता सब्जी में डाला जाता है अच्छा टेस्ट के लिए, और जब खाने आप बैठते हैं तो उसको निकाल कर बिक देते हैं। इसी तरह इन लोगों का कार्य रहा कि चुनाव जीते और तेजपत्ता की तरह जनता को उठा के बिक दिए। अति पिछड़ा सवर्ण को जो स्थिति है वह छुपा हुआ नहीं है। यहाँ एक वर्ग का माहौल बन गया कि वही यहाँ चुनाव लड़ सकता है, वही जीत सकता है। तो ये भी भ्रम को तोड़ना और इस शहर को, जिला को, लोकसभा क्षेत्र को बाहरियों से मुक्त ये दिलाना, यह भी मेरा पहला कर्तव्य होगा। एक दो मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया, शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके आपने बोला, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए स्वास्थ्य के लेके ही हम चर्चा करते हैं। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, तो हालांकि एक दो बार दौरा किए मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में, एसकेएमसीएच का भी आपने आवाज़ उठाया था। लेकिन आज मुजफ्फरपुर का वो स्थिति हो चुका है, स्वास्थ्य में छोटे हॉस्पिटल की बात किया जाए या बड़े हॉस्पिटल के, विदाउट लाइसेंस और लाइसेंस वाले की भी हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आज दलाली दिन पर दिन बढ़ गया हुआ है, मरीज की स्थिति को सही से इलाज न हो पाना, या जिस तरीके से बहुत सारे हमने भी कवर किया है कि कल का ही हम बात करते हैं, कल परसों का ही एक मरीज को एक इंजेक्शन दिया गया और डेथ कर गई, 0 माइल की हम बात कर रहे हैं। या गुंडागर्दी जिस तरीके से बढ़ गया हुआ है, इसको सुधीर कुमार ओझा जी कैसे खत्म करेंगे? देखिए, हम पूर्व में सिविल सर्जन ऑफिस में कमेटी के मेंबर थे, जिसमें अल्ट्रासाउंड सब का जो दिया था लाइसेंस, तो हमने सबको दुरुस्त किया था अपने से भीड़ करके और मीटिंग करा करके। ये बात आपने सही कहा है कि आज जो स्थिति है सरकारी तो खराबी है, जो प्राइवेट का भी जो स्थिति है, आप विश्वास के साथ नहीं जा सकते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो उनका इलाज बेहतर होगा, हम ठीक हो जाएंगे। लोगों का विश्वास आज उठ गया है मुजफ्फरपुर में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट संस्था हो, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो वाकई में दादागिरी होता है। और सुधीर ओझा दादागिरी का इलाज करने के लिए ही पैदा लिया है। मैं बता दूं कि अपने लाइफ में 27 साल के वकालत के प्रैक्टिस में लगभग हजारों ऐसे सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग का हो या किसी भी विभाग का हो, जो घोटाला किए हैं, निगरानी में केस करके FIR कराया। आपको पता होगा कि सोलर लाइट घोटाला में 387 लोगों को मुदाले 1600 करोड़ घोटाला में मैंने कराया। कोऑपरेटिव घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में कई घोटाला है, मैंने हमें गिनाने लगूं तो 6 महीना लग जाएगा, इतना मैंने घोटाला के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। और उसके साथ साथ जनहित का भी मैंने काम किया है। आपको मोती झील, आम गुलाब पुल हो, सड़क निर्माण हो, संजय टोकी रोड का हो, बेला रोड का हो, बटलर रोड का हो, इस सब आपको 2005 में 20 करोड़ रुपया शहर में आया था और इसी तरह पड़ा हुआ था और 2 के लड़ाई में फंसा हुआ था। मैंने PIL करके यह कार्य कराया। आपको हाजीपुर जोनल ऑफिस, जब लालू जी और रामविलास जी में लड़ाई ठनी तो उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उसको PIL करके हमने रुकवाया। उससे बड़ा बता दूं, पूरे बिहार के जनता के लिए कोर्ट फीस जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2007 में बढ़ाए थे, तो मैं दावा करता हूं कि कोई गरीब गुरबा कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लायक नहीं रहता, किसी का जमीन कोई दखल करता तो केस करने के लायक नहीं रहता। इतना बेतहाशा कोर्ट फीस बढ़ गया था। मैंने PIL करके रुकवाया ही नहीं, आज आपको 2008 के PIL में जो निकलता है कानून का थी, उसमें आपको मिलेगा कि हमने जो ऑर्डर कराया है उसको रुकवाया। यह बहुत सारा काम हमने किया है और अपने किए गए कार्यों के बाद जब आम जनता का विश्वास हम पर जगा है तब हम मैदान में कूदे हैं। और विधायक MP में कभी नहीं रहा, कोई हमको पब्लिक विधायक MP नहीं बनाया जो मैंने काम किया। हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने खर्चे से हमने यह काम किया है। एक बात आप ही के बात हम लेते हैं, जिस तरीके से आपने विकास का काम किया, जिस तरीके से गवर्नमेंट की बात हो, फायदे या मुजफ्फरपुर जनता वासी को आपने काफ़ी कुछ काम किया है, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह के आपने इतना सारा काम किया और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमनाम सा तो नहीं हो गए थे आप? नहीं, गुमनाम सा नहीं हो गए थे। देखिए, एक दर्द था, जो जिस तरह से कोई शौक नहीं था कि हम MP MLA बने। MP MLA बिना बने हुए भी कार्य किया सकता है, उसको मैंने चरितार्थ किया है, दिखाया है कि मैं MP MLA नहीं था, उसके बाद इतना मैंने काम किया है। लेकिन कुछ ऐसा कार्य है जो कि आपको, अब लोकसभा से कोई बिल पास होता है जी, लोकसभा से कोई कार्य होता है, विधानसभा से कोई कार्य होता है, तो आप वकील बन करके नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का काम आप कर सकते हैं। जब हमने देखा कि भाई बिना अब आगे आए,
क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब वकील लोकसभा राज्यसभा में गया है, मैंने आपको देश के आज़ादी के समय भी देखिएगा तो अधिकतर लोग वकीले थे, तो बहुत अच्छी स्थिति देश की थी। जब संख्या बल घटा है उन लोगों का तो स्थितियां बिगड़ते गई है। आज आपके देश में सबसे अधिक कर्जा है, सरकारी संस्था बिक रहा है, प्राइवेटेशन हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, उसको वकील बनकर के नहीं रोक सकते हैं। बोलने की बात रही तो लोगों से भी हमने, जनता से भी बातचीत किया तो लोगों का कहना है कि विगत वर्षों में जो सांसद थे कभी लोकसभा में कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, सदन में आवाज़ नहीं उठा पाए। सुधीर कुमार ओझा जी आवाज़ उठाएंगे जनता की? हर हाल में आवाज़ उठाएंगे। मेरा यही तो मैंने समझे कि भारतीय सार्थक पार्टी, नाम जो हम रखे अपने पार्टी का, सार्थक प्रयास के लिए हमने रखा, और नाव छाप जो हमको चुनाव के दौरान मिला वह नैया पार कैसे जनता का हो। आपको पता है कि बताएं, एयरपोर्ट नहीं बनाने के बाद मैंने के साथ साथ जो पूर्व सांसद जो भी हैं, जो वर्तमान में लड़ रहे हैं, उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए रिकमेंड किया है। बिल्कुल लेटर है, प्रमाण है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका लेटर बोल रहा है। अपने यहाँ एयरपोर्ट का बात नहीं किए, अपने यहाँ एम्स की बात नहीं किए, और दरभंगा के लिए प्रयास कर रहे हैं। जाइए दरभंगा से चुनाव लड़िए। आपको 10 साल जनता ने दिया है, मौका दिया है। 70 साल जिस पार्टी में गए हैं, कांग्रेस को मौका दिया है। जिस दल में पहले थे उनको 10 साल मौका मिला है, सरकार को, एनडीए को। आखिर कब तक मौका मिलेगा आपको? जनता कब तक मौका देती रहेगी? अंधभक्ति भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए जनता जाग गई है, और जनता के ही जागने और प्रयास पर हम लोकसभा लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। लोकसभा, एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, थोड़ा कठिन है। भारतीय सार्थक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, मुजफ्फरपुर से आपका चुनाव चिन्ह हो गया नाव छाप। चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं न करेंगे? किसी कीमत नहीं करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि जनता से जुड़े सवाल, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, क्योंकि हम भी बहुत दल में रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, और जिस तरह से टिकट के समय में पैसा का खेल होता है, जिस तरह से जातिवाद का खेल होता है, लोग कहते हैं जातिवाद हम नहीं करते हैं, और जब टिकट देने की बारी आती है तो फलाने सीट पर फलाने जात को, फलाने सीट पर फलाने जात को, ये क्या है? जातिवाद नहीं? तो इसे सब लोग को ही स्थिति है। इसको पारदर्शिता लाना, इसको ठीक करना, और इतना ही नहीं, मैं दावा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे जिताई तो मैं, जो मुझे सांसद बनने पर पेंशन मिलेगा वो मैं जनता के हित में दूंगा। मैं पेंशन नहीं लूँगा, वो जनता के लिए खर्च करूँगा। जो मुझे सुविधा मिलेगा वह जनता के लिए सुविधा होगा। हम समाज सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं, ना ही कि वहाँ जा करके अपना घर बंगला बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरा घर बंगला पहले से बना हुआ है, ये बनाने के बाद हम चुनाव में आए हैं। ये बनाने की जरूरत हमको नहीं है, हमको जनता का घर बंगला कैसे बने और वो कैसे सुदृढ़ रहे ये देखना है। अभी आप देख लीजिए, 4 किलो 5 किलो लोग खुद चिल्ला रहा है कि मुफ्त में चावल दे रहे हैं। अरे आप उसको काहिल बना रहे हैं, आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि हम पर निर्भर हो जाए, और चावल दे भी रहे हैं तो खाने लायक नहीं, और खाने लायक भी अगर कहते हैं कि है तो चावल के साथ सब्जी महंगा है, दाल महंगा है, तेल महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। किसान की आप बात करते हैं, किसान की स्थिति देख लीजिए, रोजगारों की स्थिति देख लीजिए, सारे जो स्थितियां हैं अब लोग उब चुका है, ये सब लोग जान चुका है। अब सीधे बहानाबाजी नहीं चलेगा, जनता काम खोजती है और काम खोजना भी चाहिए। इसलिए मैं मन बना चुका हूं कि मैं कोई सुविधा के लिए नहीं लड़ रहा हूं, जनता के हित के लिए, जनता के लड़ाई के लिए लड़ रहा हूं। जिस दिन जनता कहेगी कि आप उस पर सीट पर से उतरिए, मैं उस दिन इस्तीफा करके सीट पर से उतर जाऊंगा। जनता के बदौलत ही कोई जीतता है, सर्वोपरि जनता है, जनता भगवान है। इसलिए उसके साथ छल करना यह बहुत दुखद बात है। सुधीर कुमार ओझा जी से हम बातचीत कर रहे थे, मुद्दे काफ़ी है। भारतीय सार्थक पार्टी से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, वादे काफ़ी किए हैं। जिस तरीके से इन्होंने हमला बोला है पक्ष और विपक्ष दोनों पे, क्या आने वाले वक्त में सुधीर कुमार ओझा जी का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? दूसरी तरफ देखा जाए तो आज भी औराई का इन्होंने बहुत ही छोटा ही हो या लेकिन ज़मीनी स्तर का इन्होंने मुद्दा उठाया है कि आज भी काफ़ी वर्षों से पीपा पुल है, जो लोगों को जाने आने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप पीपा पुल पार करेंगे तो उसमें भी आपको 40 से 50 रुपया देना पड़ेगा, तभी आप पार कर सकते हैं। जब बाढ़ आती है उस समय कहीं न कहीं लोगों को जान हथेली पर रहता है। ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है,
क्या औराई की जनता इस बार सुधीर कुमार ओझा के लिए सोचेगी, या दूसरी तरफ देखा जाए स्वास्थ्य के लेके इन्होंने हमला बोला है, कहीं ना कहीं इस पे भी गंभीर बात है, क्योंकि किसी का जान का लापरवाही नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में अगर सुधीर कुमार ओझा जी चुनाव जीत कर आते हैं तो कितना विकास का काम करेंगे, जो वादे किए हैं उस पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव गुप्ता।